राजधानी पटना से सटे बिहटा के टिकैतपुर स्थित जेपी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने मंगलवार को अपना तीसरा वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छपरा अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने आयुर्वेद की जननी धन्वंतरी का मधुर गीत गाया। इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने कॉलेज की स्थापना और इसके उद्देश्यों की चर्चा की और कहा कि उनके माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी याद में उन्होंने उनके नाम को जीवित रखने के लिए एक ऐसा काम करने की सोची जिसमें समाज सेवा के साथ चिकित्सा में प्राचीन पद्धति को भी अपनाया जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में कॉलेज संस्थापक के माता पिता के मूर्ति का भी अनावरण मुख्य अतिथि ने किया। लगभग 5 एकड़ में फैले इस कॉलेज में एक आयुर्वेद गार्डन भी है जिसमें विभिन्न तरह के दुर्लभ पौधे हैं जो आयुर्वेद के इलाज में काफ़ी सहायक होते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमनौर विधायक ने कहा कि समाज को शिक्षा की जरूरत है। एक विद्यालय बनाना 100 मंदिर बनाने के समान है। कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि हम लोग अपनी प्राचीन विद्या को भूलते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति हम लोगों को हमेशा उसे याद रखने को कहता है। यही कारण है कि कोरोना काल में आयुर्वेद ने लाखों लोगों की जान बचाई है। वहीं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी इस प्राचीन चिकित्सा की सराहना की। कार्यक्रम में दिनेश सिंह ने आयुर्वेद की महत्ता और इसकी उपयोगिता के बारे में गंभीरता से बताया। वहीं सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल के निखिल कुमार ने मंच से महाभारत और रामायण की चौपाई पढ़कर लोगों की खूब तालियां बटोरी। बिहटा आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन के छात्र पृथ्वीराज ने आयुर्वेद पर कविता पढ़ी और सभा में बैठे तमाम लोगों का मन मोह लिया। वर्षगांठ के साथ साथ छात्र छात्राओं ने एक फ्रेशर पार्टी भी रखी थी। कॉलेज में अपने बढ़िया प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि ने मेडल और सर्टिफिकेट दिए। विधायक ने उपस्थित लोगों के सम्मान के दौरान पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसकी लोगों को खूब सराहना की। बताते चलें कि ये एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक लगभग 40 छात्रावास और 35 पुस्तकालय का निर्माण कराया है, जिसमें जरूरतमंद विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने विशिष्ट आगंतुकों को गुलदस्ता और अनवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले लोगों में बिहटा आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन के निदेशक डॉक्टर रामविनय सिंह, सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल के प्राचार्य अशोक कुमार, ब्रजेश कुमार, दिनेश सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल थे। फिलहाल इस आयुर्वेदिक कॉलेज में 100 सीटों पर आयुर्वेद की पढ़ाई होती है। कार्यक्रम में जितेंद्र प्रसाद के पुत्र विवेक कुमार ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। साधारण होते हुए भी साधारण दिखना कैसा होता है। अंकल प्रणाम है आपको। मैं पूरी मैनेजमेंट से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। प्रिंसिपल सर है वो भी तिवारी सर। मैं चाहूँगा कि हम लोग यूं मिलते रहें और हमारा प्रयास है बच्चों को आप तक पहुँचाना। 10वीं 12वीं तक के बच्चे हमारे पास रहते हैं। हम उनमें खूब ज्ञान के साथ संस्कार सींचने का प्रयास करते हैं। संस्कार क्यों? संस्कार इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी भी कहते हैं कि व्यक्ति अगर संस्कारी नहीं हुआ, अगर उस व्यक्ति के अंदर इस बात का बोध नहीं है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा है, तो व्यक्ति पूर्ण नहीं माना जाता है। अपने अधिकारों का, अपने प्रयासों का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ज्ञान के साथ संस्कार भी दें। आने वाले सभी डॉक्टर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना ही कहने के बाद मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। भूलते जा रहे हैं, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और प्रकृति से जितना दूर होंगे, अंग्रेजी दवाई काम तो जल्दी करती है, लेकिन उसका घाटा भी बहुत ज्यादा होता है। और ठीक सबने कहा है कि आने वाले दिनों में आयुर्वेद सबसे आगे होगा और उस समय इस कॉलेज से पढ़े छात्र छात्राएं सबसे आगे रहे, सबसे बेस्ट डॉक्टर बने, सबसे बेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहे कि आपके सीख कर बच्चे और आगे जा सके। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हुई है। हम दुर्गा जी की पूजा वर्षों से कमजोर समझती है, वो बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर सकती है। वो ताकत नारी बोला औरत में है, और वो ताकत एक एक बहन बेटी में भी है। उसे जब हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ताकत काम आएगा। आज महिषासुर हमें कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है कि हमारे बीच में उपस्थित है। वो भ्रष्टाचारी के रूप में उपस्थित है, बलात्कारी के रूप में उपस्थित है, अपराधी के रूप में उपस्थित है, बीमारी के रूप में उपस्थित है। हमारी बहन बेटियां जब डॉक्टर बनेगी, किसी बीमारी का इलाज करेगी। हमारी बहन बेटी कभी जज बनेगी, किसी अपराधी को सजा देगी। हमारी बहन बेटी पुलिस बनेगी, किसी अपराधी को जेल भेजेगी। तब न देवी माता खुश होंगी। तब देवी माता खुश होंगी कब? जब अपनी बहन बेटी को पढ़ाएंगे, उन्हें ताकत देंगे, उन्हें डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे, तब उनका सपना साकार होगा, तब देवी माता खुश होंगी। लेकिन हम सिर्फ आते दिखाते रहेंगे, उसको मानते रहेंगे। मानने के साथ साथ जानने की जरूरत है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है और यही हम आपसे कहेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट करेगा। ऐसी मेरी शुभकामना है, बधाई है। और इस इंस्टीट्यूट से निकले सभी छात्र छात्राएं और देश और दुनिया में जाकर अपने गांव, समाज, परिवार, जिला, राज्य का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामना है, बधाई है।
हम लोग जिस अवसर पर यहाँ आए हैं, विद्यालय का 3रा वार्षिकोत्सव समारोह है। विद्यालय बनाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और एक विद्यालय बनाना 100 मंदिर बनाने के बराबर एक विद्यालय बनाना है। और आपको हम बधाई देना चाहते हैं।